आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या हैं आज की हेडलाइंस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत। राफेल सौदे की जांच के लिए राहुल गांधी का अनोखा सर्वेक्षण, अलग तरह का ट्वीट कर पीएम मोदी पर कसा तंज। अमेरिकी सांसद का प्रस्ताव, तिब्बत को स्वतंत्र देश किया जाए घोषित। रूस में यात्रियों से भरा विमान उड़ते उड़ते अचानक हुआ लापता। और अब पेश है खबरों का विस्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि यदि किसी का कोई दस्तावेज खो जाता है तब भी वे दावों को अस्वीकार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना एक परिवार बताते हुए कहा कि कोरोना में जिन परिवारों ने अपनों को खोया, ये वक्त उनके साथ खड़े होने का है। ऐसे सभी परिवारों के लिए आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की गई है। जिन परिवारों ने अपने घर के कमाने वाले सदस्यों को खोया है और जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन्हें मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि एक पोर्टल लॉन्च हो रहा है, जिनमें घर में कोरोना से मौत हुई है वे पोर्टल में आवेदन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई दस्तावेज खो गया है तब भी वे दावों को अस्वीकार नहीं करेंगे और इस योजना के तहत सभी के घर में दिल्ली सरकार का एक प्रतिनिधि जाकर फॉर्म भरवाएगा और रजिस्ट्रेशन करवाएगा। उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना एक परिवार बताते हुए कहा कि हम सभी की मदद करेंगे। राफेल सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराए जाने की कांग्रेस की मांग को लेकर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर न सिर्फ निशाना साधा है, बल्कि इस बार एक अलग तरह के ट्वीट के जरिए अनोखा सर्वेक्षण कर जनता से खाली जगह भरने को भी कहा है। आइए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का ये अनोखा ट्वीट। मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है, पीएसयू पीएसबी की अंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है, मोदी सरकार डैश है। हालांकि राहुल गांधी राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लंबे समय से लगाते रहे हैं और यहां तक कि उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में इसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया था और फिर भी इस चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए के राफेल विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में फ्रांस के एक न्यायाधीश को बहुत संवेदनशील न्यायिक जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने राफेल विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराए जाने की मांग की और सच का पता लगाने के लिए जांच के केवल इसी रास्ते को आधार बताया। अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि स्कॉट पेरी ने तिब्बत को अलग और स्वतंत्र देश की मान्यता देने के लिए अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रस्ताव में कहा गया कि अमेरिका को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ताकतों द्वारा तिब्बत पर 7 दशक लंबे अवैध कब्जे को अस्वीकार करना चाहिए। पेंसिल्वेनिया के एक अमेरिकी सांसद ने कांग्रेस में प्रस्ताव पेश किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया गया। बता दें कि अमेरिकी सांसद के प्रतिनिधि स्कॉट पेरी ने पिछले हफ्ते ट्वीट किया था कि हत्यारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बत पर 70 सालों से अधिक से अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन अब अमेरिका के लिए कार्रवाई करने का समय आ चुका है। मुझे गर्व है कि मैंने राष्ट्रपति बाइडेन से तिब्बत को एक स्वतंत्र देश घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। पेंसिल्वेनिया के सीनेटर स्कॉट पेरी कांग्रेस के उन 32 सदस्यों में शामिल रहे हैं जिन्होंने टॉम लैंटोस के अमेरिकी विदेश मंत्री को लिखे गए उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें तिब्बत से संबंधित 2 विधानों को लागू करने की मांग की गई थी।
विमान दुर्घटनाओं के लिए कुख्यात रहे रूस ने हाल के वर्षों में अपने हवाई यातायात सुरक्षा रिकॉर्ड में परिवर्तन कर सुधार किया है, लेकिन एक बार फिर से रूसी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर ने इन दावों को फीका भी कर दिया है। रूस के सुदूर पूर्व में एक यात्रियों से भरा विमान उड़ते उड़ते अचानक हवा में गायब हो गया। यहां तक कि विमान से सभी संपर्क भी टूट गए। जानकारी के अनुसार विमान में 28 लोग सवार हैं, जिनमें चालक दल के 6 सदस्य और यात्रियों में 1 या 2 बच्चे भी शामिल हैं। समाचार एजेंसियों ने मंगलवार को आपातकालीन सेवाओं का हवाला देते हुए कहा कि विमान से संपर्क बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन विमान का कोई पता नहीं चल पा रहा। लापता हुआ यह AN-26 विमान कामचटका प्रायद्वीप से पलाना के लिए उड़ान भर रहा था, पर विमान के अचानक गायब होने के पीछे की वजह का खबरें लिखे जाने तक कोई खुलासा नहीं हो पाया था। बता दें कि खराब विमान रखरखाव और ढीले सुरक्षा मानकों की वजह से रूस में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें अक्सर पहले भी सुनने को मिल चुकी हैं। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।